जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आइए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के डॉक्टर के.सी. सिन्हा मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 18 के 7 नंबर, 8 नंबर और 9 नंबर को। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में टोटल 9 ही सवाल दिया गया है, जो कि आज की इस वीडियो में हम लोग 18 नंबर के सवाल को समाप्त कर लेंगे। इससे पीछे हम यानी कि इसके पिछले वीडियो में हम लोग और सवाल को हल किए थे। जो सवाल बचा हुआ है 3 गो, उसको हम लोग इस वीडियो में हल करने वाले हैं। इस वीडियो में ये समाप्त हो जाएगा 18 नंबर का। तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग हल करेंगे 7 नंबर का। तो सबसे पहले सवाल पढ़ते हैं क्या कहता है। देखिए सवाल बोल रहा है निम्नलिखित एपी में लुप्त पद ज्ञात करें। इसका कहना हुआ निम्नलिखित एपी यानी कुछ एपी दिया गया है, उस एपी का जो पद गायब है यानी जो पद नहीं दिया गया है उस पद को आप ज्ञात करिए, इसका कहना है। तो देखिए नंबर में यहाँ देखिए 7 नंबर में क्या बोल रहा है, 2 गो खाली बॉक्स है, 13 है, फिर 2 गो खाली बॉक्स है, उनके बाद 22 है। तो ऐसा करिए T1, T2, T3, T4, T5 और T6 कर लिए। अब देखिए दिया क्या गया है मेरे भाई, तो T3 दिया गया है कितना, तो 13, T6 दिया गया है कितना, तो 22। निकालना क्या है, तो आपको निकालना है T1, और बाद T2, और बाद T3 दिया गया है, T4, T5, इतना चीज़ आपको निकालना है। तो चलिए हम लोग इनको निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, T3 बराबर कितना है 13। तो यहीं से लिखिए, यहीं से शुरू करिए। T3 बराबर में जो आपको दिया गया है 13, तो आप करिए क्या, T3 को आप लिख लीजिए a + 2d बराबर में 13, मान लीजिए समीकरण 1। यहाँ पे लिखिए फिर T6 बराबर 22, T6 बराबर में कितना 22, तो a + 5d बराबर में 22। इसको मान लीजिए आप समीकरण 1। देखिए समान है, कोनो कटने वाला, हाँ a तो समान है, लेकिन चिन्ह इसका भिन्न कहाँ है, चिन्ह भिन्न देगा तभी न कटेगा। तो चलिए हम लोग इसके चिन्ह को भिन्न करते हैं। इसको उसके लिए क्या करेंगे, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 कर देंगे। करने पर समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करने पर, तो समीकरण 1 क्या है देखिए, तो समीकरण 1 यहाँ देखिए a + 2d बराबर 13, a + 2d बराबर में हो गया आपका 13, और दूसरा समीकरण है a + 5d बराबर में 22, a + 5d बराबर में 22 मेरे भाई। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम लोग जो घटाए हैं किस लिए, चिन्ह बदलने के लिए। तो घटाए हैं तो चिन्ह बदलिए, प्लस है तो माइनस करिए, प्लस है तो माइनस करिए, प्लस है तो माइनस करिए। प्लस a माइनस a, ये तो कट जाएगा, ये दोनों घट जाएगा। चिन्ह बड़का का, बड़का में क्या है माइनस, तो माइनस लिख लीजिए। 5 में से 2 जाएगा तो 3, d है तो d बराबर 22 में से 13 घटेगा, भिन्न चिन्ह घट जाएगा। चिन्ह बड़का का माइनस है तो माइनस आ गया, 22 में से 13, 22 8 20, 8 3 11, ये आ रहा है आपका 11। 11 आ गया आपका क्या, घटा करके 22, सॉरी 22 में से 13 घटाएंगे ना, सॉरी गलती कर दिए, एक हासिल लिए 12, 12 में से 3 गया 9, ये बच गया आपका 1, 1 1 कट गया यानी कि 9। यहाँ पे आपको होगा -3d बराबर में -9, तो माइनस माइनस काट दीजिए 3d बराबर में। अब दिख रहा होगा आपको, सॉरी माइनस माइनस कट गया, 3d बराबर क्या हो जाएगा 9। तो d बराबर क्या लिखिएगा आप लोग, d बराबर लिख लीजिएगा 9/3। तो काट दीजिएगा तो कितना बार में कटेगा, 3 बार में, तो d बराबर हो जाएगा आपका 3। चलिए अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं। d बराबर में कितना आ गया है 3, और हम लोग a का मान निकालेंगे ना। अब a का मान निकालेंगे तभी ना आगे हल करेंगे। यहाँ लिखिए d का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। चलिए समीकरण 1 देखिए तो क्या है, यहाँ देखिए समीकरण 1 दिख रहा है। समीकरण 1 आप लोग को a + 2d बराबर 13, a + 2d बराबर में 13। a का मान कितना है, a का मान नहीं दिया गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 2 गुना d का मान दिया गया है। देखिए d का मान यहाँ पे आया हुआ है 3, यहाँ पे देखिए अभी हम लोग को d का मान निकाले हैं ना 3, तो चलिए हम लोग d के जगह पे रख देते हैं 3। d के जगह पे क्या रख देंगे 3, तो a + 2 गुना 3 बराबर 13, तो a बराबर 3 दूना 6, सॉरी यहाँ पे प्लस है 6 बराबर में 13, तो a बराबर में
13 माइनस 6 बराबर की साइड प्लस में है, इस साइड लाए तो माइनस में आ गया। ए बराबर क्या आ जाएगा, 13 में से 6 जाएगा 7। डी बराबर 3, डी बराबर 3 आया हुआ है और ए बराबर 7। अब हमें निकालना क्या है, यहाँ देखिए T1 T2 T4 T5। चलिए हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले T1, T1 क्या होता है, T1 होता है प्रथम पद ए क्या है 7, ये हो गया आपका T1। उनके बाद क्या, उनके बाद T2 बराबर क्या हो जाएगा A प्लस डी, ठीक है। तो T2 बराबर ए का मान कितना है देखिए तो 7 प्लस डी का मान कितना है 3। तो T2 बराबर 7 और 3 को जोड़िएगा तो 10। तो T3 बोल रहा है देखिए तो, नहीं T3 नहीं T4 बराबर A प्लस 3D। सॉरी अब दिख रहा होगा आपको यहाँ पे T2 बराबर A प्लस डी। तो T2 बराबर A का मान क्या है देखिए यहाँ पे 7, तो 7 दे दिए। डी का मान क्या है 3, तो 7 प्लस 3 हो गया 10। T4 बराबर A प्लस 3D। तो T4 बराबर A का मान कितना है देखिए तो, A का मान है आपको यहाँ पे 7 प्लस 3 गुना डी का मान देखिए तो 3। तो T4 बराबर हो जाएगा आपका 7 प्लस 3 गुना 3 9। तो T4 बराबर क्या हो जाएगा आपका 9 7 16। उनके बाद क्या बोल रहा है, T5 भी निकालने के लिए बोल रहा है। यहाँ आप देखिए T5 भी, तो हम लोग यहाँ पे T5 निकाल लेते हैं। चलिए T5 बराबर क्या होगा A प्लस 4D। तो T5 बराबर A का मान देखिए यहाँ पे है 7 प्लस 4 गुना डी का मान कितना है, डी का मान है 3। तो हो जाएगा आपका T5 बराबर 7 प्लस 4 गुना 3 12। तो T5 बराबर क्या हो जाएगा 7 और 12 को जोड़िएगा तो 7 दूना 19। यहाँ पे हो गया आपका T1 बराबर कितना आया हुआ है 7, T2 बराबर 10 और T4 बराबर 16 और T5 बराबर 19, जो कि हमें ज्ञात करने के लिए बोल रहा था, वही हम लोग ज्ञात किए। देखिए यहाँ पे इसका आंसर आ गया आपको 7 10 16 और 19। ये अभी अब दिख रहा होगा आप लोग को 7 10 16 और 19। तो अभी हम लोग हल किए क्वेश्चन नंबर 7 के, यानी कि 18 के 7 नंबर। अब हम लोग हल करेंगे 18 के 8 नंबर। चलिए यहाँ पे दे दीजिए 8 नंबर और सवाल देखिए क्या कहता है। अब दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे 8 नंबर दे दिए। चलिए अब सवाल देखते हैं। यहाँ देखिए सवाल क्या है, सवाल यहाँ पे सवाल है -4 3 गो खाली डिब्बा 1 गो 6। चलिए हम लोग इनको यहाँ पे लिख लेते हैं। क्या है सवाल, -4 है तो -4 दे दीजिए। और बाद है 3 गो खाली डिब्बा, 3 गो खाली स्थान दे दिए। उनके बाद आपको देना है 1 गो 6। तो देखिए T1 T2 T3 T4 और T5। तो इसमें T1 यानी A का मान दिया गया है -4, D का मान नहीं दिया गया है। हमें निकालना क्या है T2 और T3 और T4, ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले तो हमें D का मान ज्ञात करते हैं, तभी ये सब ज्ञात होगा। D के मान को ज्ञात करने के लिए कौन मान दिया गया है T5 का। तो यहाँ पे लिख लीजिए T5 बराबर कितना है 6। तो यहाँ पे नीचे अब दिख रहा होगा आप लोग को T5 बराबर जो 6 देख लीजिए आप लोग। तो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे T3 A प्लस 4D बराबर 6, ठीक है। A का मान -4 प्लस 4D बराबर में 6। 4D बराबर में 6 है तो 6 -4 को बराबर के उस साइड भेज दीजिए तो +4 हो जाएगा। तो 4D बराबर में क्या हो जाएगा, 4D बराबर में हो जाएगा आपका 6 4 10। तो अब चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा D बराबर 10/4, काटिए 2 से 5 2, D बराबर में 5/2। तो A बराबर में क्या आया हुआ है -4। तो चलिए अब हम लोग इनको हल करके आगे निकालते हैं। निकालना क्या है T2 सबसे पहले। T2 बराबर होता है A प्लस D, ठीक है। तो A प्लस 1D होता है तो हम लोग A प्लस D ही लिखते हैं। तो T2 बराबर A का मान -4 प्लस D का मान 5/2। तो T2 बराबर LCM ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। दिख रहा होगा आप लोग को, नहीं दिख रहा होगा, अब दिख रहा होगा। देखिए 2 LCM ले लिए ना, ये क्या हो जाएगा -8 प्लस 5 बराबर में क्या होगा -3/2। ये क्या हो जाएगा -3/2। किसका, T2 का मान होगा कितना, तो -3/2। देखिए यहाँ पे आ गया -3/2 T2 का मान। अब हम लोग ज्ञात करेंगे T3 और T4। तो सबसे पहले T3, तो T3 में क्या होगा A प्लस 2D,
ठीक है। तो T3 बराबर ए का मान देखिए यहाँ पे कितना है -4, और डी का मान कितना है 2 गुना डी का मान 5/2, 5/2 देखिए 2 कट जाएगा, तो बचेगा कि यहाँ पे T3 बराबर में -4 और प्लस में 5, ये गुना नहीं है ये प्लस है, प्लस में 5, तो T3 बराबर क्या हो जाएगा आपका 5, 4 में से 5 जाएगा 1, भिन्न चिन्ह घट जाएगा, चिन्ह बड़का में प्लस तो प्लस, यहाँ हो जाएगा T3 बराबर आपका 1, T3 बराबर हो गया आपका 1, तो अब क्या, अब T4 भी, हाँ T4 भी, T4 बराबर कितना हो जाएगा A + 3D, ठीक है। तो T4 बराबर A का मान मेरे भाई, A का मान देखिए तो कितना है -4 प्लस 3 गुना D का मान देखिए तो D का मान है आपका 5/2, 5/2, ठीक है। तो T4 बराबर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए -4 प्लस 5 दिया 15/2, 15/2। तो अब देखिए चलिए यहाँ पे चलते हैं हम लोग, यहाँ पे जगह नहीं है, क्या था यहाँ पे T4 बराबर -4 और प्लस 15/2 था, ठीक है। अब इसको हल करिए तो T4 बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम लीजिए 2, -8, 8 + 15, ठीक है। यहाँ पे नीचे में लिख लीजिए T4 बराबर -8 + 15/2, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे, T4 बराबर जोड़िए, घटाएंगे क्योंकि भिन्न चिन्ह है, चिन्ह बड़का में प्लस है तो प्लस आ जाएगा, 15 में से 8 जाएगा 7/2, T4 बराबर आ गया आपका 7/2। निकालना क्या था T2 बराबर, चलिए हम लोग इनको लिख लेते हैं, देखिए यहाँ पे T2 कितना है, T2 आया हुआ है -3/2, यहाँ पे लिख लीजिए -3/2। T3 बराबर कितना आया हुआ है देखिए, तो यहाँ पे देखिए T3 बराबर 1 आया हुआ, नहीं दिख रहा होगा, अब दिख रहा होगा आपको T3 बराबर 1, तो यहाँ पे लिख लीजिए T3 बराबर 1। उनके बाद क्या है, उनके बाद है आपका T4 बराबर कितना आया है 7/2, ठीक है। यही हम लोग को निकालना था, यही हो गया आंसर, क्या नंबर का, ये आंसर हो गया हम लोगों का 8 नंबर का, क्या नंबर का, ये हो गया हम लोग का 18 का 8 नंबर का। अब हम लोग यहाँ पे हल कर लेते हैं 18 के 9 नंबर को, ठीक है, यानी 18 के लास्ट सवाल को हम लोग हल कर लेते हैं। देखिए क्या है, एक खाली डिब्बा है, 38 है, अब फिर से आपको क्या गो 3 गो खाली बॉक्स है, 3 गो खाली बॉक्स बना दीजिए, ओकर बाद क्या है, ओकर बाद -22 है, ठीक है, बना दिए। अब देखिए सॉरी अब दिख रहा होगा आप लोग को सवाल, देखिए पहले नहीं दिख रहा होगा, सॉरी अब दिख रहा होगा। देखिए इसमें क्या करेंगे, T1 करेंगे, T2, T3, T4, T5 और T6। सबसे पहले हमें निकालना क्या क्या है, T1 निकालना है, T3 निकालना है, ओकर बाद T4 निकालना है, ओकर बाद T5 निकालना है, इतना हम लोग को निकालना है। दिया क्या गया है, T2 बराबर दिया गया है 38 और T6 यानी T6 बराबर दिया गया है -22, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले चलेंगे T2 से, T2 बराबर कितना है 38, तो लिख दीजिए यहाँ पे A + D बराबर में 38 समीकरण दे दीजिए 1, फिर T6 बराबर -22, तो A + 5D बराबर में -22 समीकरण 2। देखिए चिन्ह तो दोनों का सामान्य है, चिन्ह तो भिन्न करना पड़ेगा, समान है भिन्न करना पड़ेगा, तो भिन्न करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 कर देते हैं। चलिए यहाँ करिए, समीकरण 1 माइनस समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करने पर समीकरण 1 दिख रहा है आप लोग को, ये देखिए समीकरण 1 यहाँ पे दिख रहा है, क्या है A + D बराबर 38, तो लिखिए A + D बराबर में 38 समीकरण 1, समीकरण 2 है A + 5D बराबर -22, A + 5D बराबर में -22 समीकरण 2। चलिए हम लोग चिन्ह बदलते हैं, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ठीक है। अब देखिए A और A तो कट जाएगा, पहले आपका यहाँ भिन्न चिन्ह घट जाएगा, चिन्ह बड़का का माइनस, 5 में से 1 गया, हो गया आपका 4D बराबर, यहाँ क्या होगा 22 और 38 जुट जाएगा, 22 और 38 जुटेगा तो हो जाएगा 8 2 10, 3 2 5 1 6 60, D बराबर 60/4 दिख रहा होगा आप लोग, हाँ दिख रहा है, क्या हो जाएगा 15, लेकिन 4 माइनस में है तो -15, D बराबर मेरे भाई -15। तो चलिए हम लोग यहाँ पे चलते हैं, D बराबर -15 हो गया ना, तो यहाँ पे हम लोग अब क्या करते हैं, A का मान निकाल लेते हैं। तो D का मान समीकरण
1 में रखने पर, ठीक है। साइड में आपको नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे हम लिखे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब देखिए डी का मान क्या है मेरे भाई, देखिए -15 दिख रहा है आप लोग को, -15। तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 देखिए यहीं देखने लीजिए, a + d बराबर, a का मान नहीं है, d का मान है कितना, तो -15। उसके बाद आपका बराबर में क्या, 38, ठीक है। अब देखिए a, अब प्लस में क्या हो जाएगा आपका, प्लस में नहीं माइनस में 15 बराबर में 38, ठीक है। उनके बाद देखिए a बराबर क्या हो जाएगा आपका, 38 है तो 38 और 15 को बराबर के उस साइड भेज दीजिए तो प्लस में आ जाएगा, क्योंकि बराबर की साइड माइनस में है। तो a बराबर हो जाएगा 8 5 13 3 1 4, 8 5 13 3 हासिल 1 3 1 4 1 5 53, a बराबर 53, d बराबर -15, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले T1 ही ना, हाँ T1 कितना हो जाएगा आपका, T1 बराबर क्या होता है a, तो T1 बराबर a का मान कितना है मेरे भाई, देखिए तो a का मान 53, तो T1 बराबर हो गया आपका 53। चलिए यहाँ पे निकाल लीजिए T2 बराबर a + d, तो T2 बराबर a का मान, T2 निकालना है, T2 है वे क्या है, T2 है, T3 निकालिए, T3 निकालेंगे तो क्या होगा, a + 2d, तो T3 बराबर a का मान देखिए तो कितना है 53 + 2 गुना d का मान -15, ठीक है। तो T3 बराबर क्या हो जाएगा आपका 53 - 30, ठीक है। तो T3 बराबर घटाइए तो 53 में से 30 घटाइए, 3 में से 0 गया 3, 5 में से 3 गया 2, तो हो गया आपका 23। चलिए T4 बराबर क्या है आपका a + 3d, ठीक है, a + 3d, तो T4 बराबर a का मान 53, तो 53 + 3 गुना d का मान -15, तो -15 दीजिए यहाँ पर। चलिए अब क्या हो जाएगा, T4 बराबर में 53 माइनस प्लस माइनस माइनस 15 × 45, 53 - 45, T4 बराबर घटाइए, एक हासिल लिया 13, 13 में से 5 गया 8, ये बच गया आपका 4, 4 में से 4 कट गया, तो T4 बराबर आ गया आपका 8। T5 भी निकालना है, देखिए तो T5 देखिए निकालना है, हाँ T5 निकालना है, तो T5 बराबर क्या हो जाएगा a + 4d, ठीक है। तो T5 बराबर a का मान 53 + 4 गुना d का मान है आपका -15, ठीक है। तो T5 बराबर क्या हो जाएगा 53, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 15 चौके 60, तो T5 बराबर 53 में से 60 जाएगा तो -7, -7 ही होगा, हाँ -7 होगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए क्या क्या निकालना था, T1 भी निकालना था, हाँ T1 कितना निकला है मेरे भाई 53 निकला है। T2 कितना निकला है, T2 निकला है आपका देखिए तो T2 नहीं T2 देले है 53 है ही, T3 मेरे भाई आपका आया हुआ है 23, और बाद T4 आपका कितना आयल है, T4 आया हुआ है 8, और T5 कितना आयल है, T5 आया आपको -7, ठीक है। यही आपको निकालना था, निकाल लिए हम लोग। ये क्या नंबर का है, तो ये है हम लोगों का 18 का अंतिम, यानी कि 18 का 9 नंबर। तो इस वीडियो में हम लोग हल कर लिए 18 के 7 नंबर, 8 नंबर और 9 नंबर को। तो ये इस वीडियो में 18 का सवाल समाप्त हो गया। नेक्स्ट वीडियो में अगले सवाल को देखेंगे, इस वीडियो में यहीं तक। तो चलिए हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।